पतोकी में सपाक शख्स ने झगड़े के बाद 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। हुकूमत जो कर रही है उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जहां मर्जी छुपे, इमरान खान का कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। जेल भेजकर दम लेंगे। राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा लाहौर में जलसा जरूर होगा। नून लीग इस्तीफों के लिए भी तैयार है। राना मशहूद कहते हैं कि मरियम नवाज 10 दिसंबर को लाहौर का दौरा करेंगी। आगाज गज्जू मत्ता से होगा। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या फिर मुज़ाकरात। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन राउंड के लिए तजावीज मांग ली। बैकडोर राबतों के लिए मुश्तरका टीम तश्कील देने पर मुशावरत का इम्कान। वज़ीर आज़म को घर भेजने की बातें ज़हनी माजूरी की निशानी है। मीनारे पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन हुकूमत दुश्मनी नहीं, अवाम दुश्मनी कर रही है। हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा, हालात देखते हुए इनको दवा दी जाएगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मरियम नवाज जमानत पर हैं, वो जेल जा रही हैं। फिरदौस आशिक अवान का जूडो कराटे का भी अमली मुजाहरा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि ऑपोजिशन जलसों से कोरोना फैला रही है। उनकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए जमा है। आम आदमी के मसाइल से कोई वास्ता नहीं। बाबर आवान बोले पीडीएम के इस्तीफे चक्करबाजी है। सिंध हुकूमत छोड़कर इस्तीफों की बात हो तो पीडीएम मौक़िफ़ संजीदा हो सकता है। शहबाज गिल कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने और मुत्तहिदा करप्ट अलायंस सिर्फ कमाने की नीयत रखती है। पीपल्स पार्टी ने LNG स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शेरी रहमान कहती हैं वज़ीर आज़म ने सितंबर में कहा सर्दियों में गैस का शदीद बहरान होगा। वज़ीर आज़म को पता था तो गैस दरामद क्यों नहीं की गई? वक्त पर LNG ना खरीद कर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नैब खामोश क्यों है? हुकूमत की करप्शन नैब को नजर नहीं आती? लाहौर में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली राना मुबश्शिर समेत कब्जा माफिया के खिलाफ 4 नए रेफरेंसेस DG एंटी करप्शन को इरसाल। राना मुबश्शिर, वहीद गुल और सैफुल मुलूक खोखर के फ्रंटमैन पर 4 मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे। तहसील कोर्ट पतोकी में खातून जज से सदर बार एसोसिएशन मुदस्सिर नईम भट्टी की बदतमीजी और गालम गलोच। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। सख्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। हुकूमत का बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने का फैसला। वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम को तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। मंसूबे की मुस्तनद तस्वीर और सैटेलाइट इमेजेस के लिए स्पार्को से भी राब्ता कर लिया गया। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 44 जिंदगियां निकल गया। अमवात 8,303 हो गई। 3,119 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसों की तादाद 52,359 हो गई। 2,441 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बेगम और अमले को कोरोना की ट्रायल वैक्सीन लगा दी गई। KMC बिल्डिंग में कोरोना के मुतासर अफराद के आने के बाद इमारत को डिसइंफेक्ट कर दिया गया। वजीर आजम बल्दियाती इंतखाबात का वादा पूरा करें और सिंध के वजीर आला को भी इख्तियारात की मुंतकली पर मजबूर करें। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। मुराद अली शाह को आमिर करार दे दिया। चेयरमैन PSP और दीगर के खिलाफ प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस में कोरोना मरीज को बतौर गवाह पेश करने पर एहतसाब अदालत में खलबली। जज ने गवाह को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। बानी MQM के इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद ARY न्यूज के दफ्तर पर हमले का केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में सरकारी गवाह ने MQM के 6 कारकुनान को शनाख्त कर लिया। वतन अजीज के दिफा में जान कुर्बान करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 49वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। फैसलाबाद से अगवा होने वाली 12 साला लड़की की 45 साला शख्स से शादी का मामला।
पुलिस ने 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मख्फिया को बाजियाब करा लिया। अदालत का बच्ची की उम्र के तयन के लिए टेस्ट का हुक्म। मख्फिया की उम्र 17 साल दर्ज करने पर तफ्तीशी अफसर की सरजनिश। सिंध पुलिस के शोहदा, वेलफेयर और दीगर फंड्स में घपलों का इंकशाफ। नैब ने एडिशनल आईजी वेलफेयर पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। 2012 से 2016 तक का रिकॉर्ड तलब। गुलकारा मीशा शफी ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अली जफर हत्या इज्जत केस में बार बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश न हुई। मीशा शफी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान आई, मगर अदालत पेशी की तारीख से 2 रोज पहले ही कनाडा वापस चली गईं। अदालत में पेश न होने पर सोशल मीडिया पर लोगों का शदीद रद्द अमल। वफाकी हुकूमत सफेद कागज का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दाम करे। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सफेद कागज के ज्यादा इस्तेमाल से दरख्तों की कटाई बढ़ती जा रही है, फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। मुल्क से पोलियो के खात्मे का अज़्म। रजाकार पुरखतर रास्तों से गुजरकर डेरा बुट्टी के दूर दराज इलाकों तक पहुंच गए। 31 घरों के 63 बच्चों को पहली मर्तबा इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां चलती रही। मईशत का पहिया घूमता रहा। मुल्क की एक IT और टेक्सटाइल कंपनी का रिकॉर्ड बिजनेस। दोनों आलमी शोहरत याफ्ता मैगजीन फोर्ब्स की अंडर ए बिलियन लिस्ट 2020 में शामिल। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आखिरी कोरोना टेस्टिंग कल होगी। रिपोर्ट आने के बाद खिलाड़ियों के आइसोलेशन से बाहर आने या न आने का फैसला होगा। अब तक 44 अरकान की रिपोर्ट मनफी और 10 की मुस्बत आई। PCB ने दौरा जारी रखने या खत्म करने पर मुशावरत शुरू कर दी। 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज आर्ट्स काउंसिल कराची में आज भी 10 सेशंस होंगे। 3 किताबों की रूनुमाई, उर्दू सहाफत, पश्तो और पंजाबी जुबान और अदब के 100 बरस पर भी अलग अलग सेशंस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।